एनएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा अध्याय का नाम है संघर्षकालीन भारत। यानी 1206 ईसा से 1757 ईसा तक है और ये दूसरा पार्ट है, 5 नंबर का है। इसमें सबसे पहले है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर यामिनी वंश, इलबरी वंश या गुलाम वंश का शासन था और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देने के कारण या लाखों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। यानी हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि के रूप में रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ये शुरू किया था, 1 मंजिल तक बना दी गई थे। इनके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के चौगान या पोलो खेल खेलते समय 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बनता है और 1210 में मर जाता है। यानी 1206 से 1210 तक शासन करता है। इनके बाद में आता है इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है। इस इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किया था और इल्तुतमिश के दरबार में 40 तुर्कों का एक संगठन था और उस संगठन को तुर्कान टेलगामी या तुर्कान चालीसा कहा जाता है, जिसमें 40 अमीर तुर्क का एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया हुआ था, दल बनाया गया था। इस इल्तुतमिश ने रणथंभौर, मालवा, बिल्ला दुर्ग, ग्वालियर, जालौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था। आगे आता है रजिया सुल्तान आती है। आगे भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान शासिका बनती है 1236 में बनती है और 1240 में मृत्यु हो जाती है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती है और इस रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुला या टोपी पहन करके शासन किया गया था। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर या अश्र साला का प्रधान बनाया गया था। अश्र साला का प्रधान या अमीर आखुर पद बैठाया था जमालुद्दीन याकूत को। इनके बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था और 1240 में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की मृत्यु हो जाती है। रजिया के बाद बैराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद आदि राजा शासक बनते हैं। इनके बाद में आगे राजा आता है बलबन। बलबन का दूसरा नाम है उलूग का। बलबन ने सिजदा और पोबास प्रथा शुरुआत की थी। सिजदा और पोबास प्रथा का मतलब होता है यदि सामने सुल्तान मिल जाता है तो उनके सामने झुककर उनके पैर चूमने से है। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई गई थी। लोहे और रक्त की नीति का मतलब खून का बदला
खून से लेना था। बलबन का राजत्व सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है अपने शासन काल में जो नियम होते हैं उन कानूनों को कठोर रूप से लागू करना था। बलबन की इस तरह की मान्यता थी कि राजा ही पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। इनके बाद में 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश या इलबरी वंश या यामिनी वंश का धीरे धीरे पतन शुरुआत हो जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक आता है कयूमर से, और उस कयूमर का वध जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया है। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कयूमर का वध करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी गई थे। खिलजी वंश इसी YouTube चैनल पे खिलजी वंश की क्लास ली हुई देख लेना। इनके बाद में आगे आता है तुगलक वंश। खिलजी वंश का अंतिम राजा आता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उस नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। और गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम है गाजी मालिक। गयासुद्दीन तुगलक ने अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। और बंगाल के विद्रोह में दमन करने के बाद में वहां से जीत करके वापस लौट रहा था। वापस लौट करके दिल्ली में स्वागत समारोह का आयोजन कर रहा था। और स्वागत समारोह में आयोजन के समय लकड़ी के भवन से गिरने के कारण 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में राजा बनता है महमूद तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र महमूद तुगलक है। इनका और नाम है जुना का, उलुग का। इस महमूद तुगलक को रक्त का प्यासा और अंत्य विस्मयकारी मिश्रण शासक या सुल्तान कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को मुक्तों के नाम से भी जाना जाता था। और इस गयासुद्दीन तुगलक ने कार्य किए थे उनमें एक है दोहा में कर वर्दी, यानी 2 नदियों के बीच वाले भूभाग क्षेत्रों में करों में वर्दी कर दी गई थी। देवगिरी को राजधानी बनाई थी। देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद है। यानी इनके बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरुआत किया था। सांकेतिक मुद्रा में तांबे और कांसे के मिश्रण सिक्के बनाए जाते थे। और जब तांबे और कांसे के मिश्रण सिक्के बनाने किए थे तो लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरुआत कर दिए थे। तो फिर इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वापस बंद करना पड़ा था। इनके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण किया था और कराची की ओर सैनिक अभियान किया गया था। एक मोरको का यात्री इब्न बतूता जो महमूद तुगलक के समय दिल्ली यात्रा पर या भारत यात्रा पर आया था। और आते ही इसे महमूद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। और दिल्ली का काजी नियुक्त करके उसे अपने यात्री बना करके चीन भेजा गया था। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महमूद तुगलक के बाद में आगे शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में नौकरी को वंशानुगत बना दिया गया था। यानी सेना में पहले पद की योग्यता को देखा जाता था और उस योग्यता को हटा करके और सेना में नौकरी स्थायी रूप से वंशानुगत कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजाबाद और जौनपुर ये 3 नगर बसाए थे। 3 नगरों की स्थापना की थी, जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार फिरोजा। हासी और सिरसा क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने
पानी की समस्या को समाप्त करते हुए वहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया था। एक नहर सतलज नदी से निकाली थी, दीपालपुर तक ले गया था, और दूसरी नहर यमुना नदी से निकाली थी जो सिरमुख नगर तक भेजे थे। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर चलाए थे, खराज, जकात, खम्स, जजिया, 4 प्रकार के कर चलाए थे। खराज का मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, खम्स युद्ध में लूट करके प्राप्त करने वाले धन का कर लिया जाता था, जजिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर। ब्राह्मणों से सर्वप्रथम कर लेने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाना शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग खोला था। दीवान ए बंदगान विभाग दास विभाग से संबंधित इन दासों की देखभाल करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खरबूजे की खेती और अंगूर की खेती को बढ़ावा दिया गया था। फिरोज शाह ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का भी नाम लिखवा दिया गया था। इनके बाद में तुगलक वंश का अंतिम शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद, और इस नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया गया था। आगे आता है सैयद वंश। दिल्ली में तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके तैमूर ने दिल्ली को जीत करके दिल्ली को खिजर खां को सौंप करके चला जाता है। यानी सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने करके खिजर खान ने बाद में अगला शासक आता है मुबारक शाह, और मुबारक शाह ने सर्वे शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वे शाह की। सैयद वंश का अंतिम राजा आता है आलम शाह, और इस आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली को त्याग दिया था, यानी दिल्ली से शासन ने त्याग दिया था। दिल्ली से शासन त्याग देने के बाद में बेलो लोधी ने दिल्ली पर अधिकार करके लोधी वंश की स्थापना कर दी गई थी। तो लोधी वंश की स्थापना बेलो लोधी ने 1451 में की गई थी, और किसको हरा करके की? यानी एक आलम शाह नाम का राजा था सैयद वंश का, उसने स्वेच्छा से दिल्ली को त्याग करके शासन त्याग करके चला गया था, और फिर बेलो लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। बेलो लोधी के बाद में निजाम शाह नाम का शासक आता है जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बन जाता है। और सिकंदर शाह ने एक 30 इंच का एक गज चलाया था जिसका नाम है सिकंदरी गज। सिकंदरी गज किसने चलाया था? सिकंदर शाह ने। और सिकंदर शाह का पहले नाम क्या था? दूसरा नाम या उपनाम है निजाम शाह। सिकंदर शाह ने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। आगरा नगर की स्थापना की थी, आगरा नगर को बसाया था। सिकंदर शाह को और उपनाम मिलता है गुलरू का। सिकंदर शाह का उपनाम देखो, एक तो मिलता है निजाम शाह और एक है गुलरू खां। तो ये सिकंदर शाह गुलरू खां के नाम से कविता लिखता था। कविता किस नाम से? गुलरू खां के नाम से। और 1517 में सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने एक खातौली का युद्ध लड़ा था। खातौली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें सांगा विजयी रहा था और इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। और इनके बाद में बाड़ी का युद्ध करता है। बाड़ी का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें सांगा और विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है। यानी इब्राहिम लोधी खातौली और बाड़ी के युद्ध में 2 बार सांगा से क्या हो जाता है? हार जाता है इब्राहिम लोधी। इनके बाद इब्राहिम लोधी ने पानीपत का युद्ध किया था 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजित हुई और बाबर की विजय हुई।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीतने के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे हैं मुगल कालीन या मुगल वंश है, यानी मुगल कालीन में या मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके की थी। बाबर तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था और बाबर की माँ चंगेज खां की वंशज थी। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा था और इनके बाद में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर वंशीय शासक बाबर था। इनके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहता है और सांगा पराजित हो जाता है। खानवा युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति को अपनाया था। बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई थी और खानवा युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और खानवा युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थे। इनके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया, यानी चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और मेदिनी राय पराजित होता है। इसके बाद बाबर 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और अफगान हार जाते हैं। इनके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की पहली इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाना था, तो बाबर को इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर की आत्मकथा, जिसका नाम है बाबरनामा या तुजू के बाबरी। और बाबरनामा या तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। इन बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। इनके बाद में अगला राजा बनता है सुल्तान हुमायूं, यानी बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं ने अपने भाइयों को क्षेत्र बांट दिया गया था। अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार क्षेत्र दे दिए गए थे। अस्करी को संभल क्षेत्र दे दिया गया था। हिंदाल को अलवर मेवात वाला क्षेत्र दे दिया गया था और एक चचेरा भाई सुलेमान था, उसको बदखुआ प्रदेश दे दिया गया था। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी और इसी दीन पनाह शहर में पुस्तकालय में फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना करने के बाद हुमायूं ने एक चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था और जिसमें शेर खां जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। शेर खां जीतने के कारण शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ले गए थे। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। इनके बाद में एक कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेर शाह जीत जाता है। यानी चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और इन दोनों युद्धों में ही शेर शाह जीत जाता है। इनके बाद में मुगलों और अफगानों के बीच में एक सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में, जिसमें मुगलों की तरफ से सेनापति था बैरम का और अफगानों की तरफ से था सिकंदर सूर्य। इन दोनों के बीच में, यानी मुगलों और अफगानों के बीच में युद्ध होने से मुगल जीत गए थे और जीतने के बाद में यानी 23 जुलाई 1955 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का सुल्तान बना था।
हुमायूं हफ्ते में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे, यानी 7 रंग के कपड़े पहनते थे। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पन्ना में स्थित पुस्तकालय से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गए थे, क्योंकि हुमायूं क्या रहता, अफीम के नशे में रहता था, और अफीम के नशे में था तो सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गए थे। हुमायूं के बाद आगे मुगलों में आता है अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 में हुआ था। अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर 13 वर्ष की आयु में शासक बनता है और 14 फरवरी 1556 में अकबर राजा बनता है और ईंटों का सिंहासन बना करके कालानूर में और इसका राज्याभिषेक करता है और इनका राज्याभिषेक बैरम खां करता है। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां करता है, कालानूर में ईंटों का सिंहासन बना करके करता है। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू पराजित होता है। अकबर ने 1516 में बाज बहादुर से मालवा को जीत लेता है, चुनार का किला जीत लेता है, गोडवाना का किला जीत लेता है और सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला जीत लेता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध एक तरफ अकबर का सेनापति मान सिंह और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बीच में होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था अकबर या मान सिंह। इसके कारण हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है। और अकबर ने खान देश का नाम बदलकर धन देश रखा था। 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी और 1601 में अकबर ने असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। अकबर की अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ पर की थी। 1875 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 में की थी। अकबर ने 1581 को दीन इलाही धर्म चलाया था और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था और दीन इलाही धर्म के पुरोहित अबुल फजल थे। यानी अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी और 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था और 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था। इलाही संवत की स्थापना अकबर ने 1583 को की थी। अकबर से संधि करने वाला प्रथम राजपूत राजा बारमल था। बारमल आमेर के कचा वंश का राजा था जिसने अकबर के साथ संधि की थी। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में अकबर को सिकंदरा में दफनाया जाता है। अकबर के बाद में आगे शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर का मूल नाम था सलीम और जहांगीर को 12,000 का मनसब प्राप्त था। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तब अकबर ने उन विद्रोह को सामना करने के लिए अबुल फजल को भेजते हैं, लेकिन जहांगीर ने अबुल फजल का वध कर दिया गया था।
इनके बाद जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी गई है। इनके बाद जहांगीर ने मेरुनिसा से विवाह किया था और मेरुनिसा को नूरमहल या नूरजहां की उपाधि दी गई थी। जहांगीर के काल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था और सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय भारत आया था व्यापार की अनुमति लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के बाद में अगला मुगल शासक आता है शाहजहां। शाहजहां का बचपन नाम है खुर्रम। शाहजहां ने विवाह किया था अर्जुमन बानो बेगम से किया था, यानी अर्जुमन बानो बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, मुमताज महल। अर्जुमन बानो बेगम को या मुमताज इनका नाम था। शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 में आगरा में हुआ था। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया था। इनके बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली नदी के तट पर पराजित किया था और शाहजहां ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया था। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बनाया था। अब आता है औरंगजेब लड़ता है धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है और दारा सिखों को पराजित होता है। औरंगजेब ने अपने सिखों पर वध करके राजगद्दी पर बैठा गया था। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया था और पुरंदर की संधि जून 1665 में जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थे, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग जय सिंह को या मुगलों को सौंपने पड़े गए थे। शिवाजी ने जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे और औरंगजेब के दरबार आगरा में पहुंचने के बाद में वहां शिवाजी को कैद कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। तब शिवाजी वे अपने पुत्र संभाजी गुप्त रास्ते से महाराष्ट्र की तरफ निकल गए थे। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया गया था। 1669 में औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, यानी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तब सिखों ने और गोकुल जाट ने औरंगजेब या मुगलों का विरोध किया गया था। औरंगजेब ने जरों के दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी गई थे। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का वध कर दिया गया था। सिख धर्म के 9वें गुरु आता है तेग बहादुर। इस तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। मुगलों के समय प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। अकबर के समय ये सूबे 15 भागों में विभक्त थे, जो बढ़कर औरंगजेब के समय 21 हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। धन्यवाद।